So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is People evacuated from DLF Mall of India following होएक्स बॉम्ब थ्रेट। ठीक है, तो पीपल को, जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट किया गया। इवैक्यूएट फ्रॉम का मतलब होता है रिमूव क्लियर फ्रॉम समथिंग। ठीक है, तो कहीं से किसी को निकालना, ठीक है, मूव आउट करना। तो कहाँ से उनको मूव आउट किया गया? डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया से फॉलोइंग होएक्स बॉम्ब थ्रेट। होएक्स बॉम्ब थ्रेट का मतलब होता है, हॉक्स का मतलब होता है फर्जी, नकली। ठीक है, तो एक फर्जी बॉम्ब धमकी मिलने के बाद उनको क्या किया गया? इवैक्यूएट किया गया। फॉलोइंग मतलब बाद। ठीक है, तो चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं। तो हेयर इज अ पीपल वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया इन सेक्टर 18 हियर ऑन सैटरडे। ठीक है, तो जो पीपल हैं उनको इवैक्यूएट किया। तो सब्जेक्ट प्लूरल होने के कारण वर्ब भी क्या लगता है? प्लूरल लगता है। ठीक है, तो वर्ब क्या, वर्ब दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एक्सुलरी वर्ब और एक मेन वर्ब। ठीक है, तो एक्सुलरी वर्ब क्या है? ये वर है। और मेन वर्ब क्या है? इवैक्यूएटेड। ठीक है, तो उनको क्या किया गया? खाली करा गया, उनको निकाला गया। कहाँ से? फ्रॉम डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया से इन दी सेक्टर 18, जो कहाँ पर है? सेक्टर 18 में है। ठीक है, कब? ऑन सैटरडे को। फॉलोइंग अ बॉम्ब थ्रेट ईमेल विद पुलिस, जब पुलिस को क्या मिला? एक फर्जी जो है, नकली जो बॉम्ब थ्रेट के बारे में एक ईमेल मिला। लेटर सेइंग दैट नथिंग वॉज फाउंड फॉलोइंग एंटी सेबोटाज चेक्स। ठीक है, तो जो पुलिस है उन्होंने बाद में कहा, लेटर मतलब बाद में कहा क्या? कि दैट नथिंग वॉज, यानी कि कुछ भी जो है वो नहीं पाया गया। फॉलोइंग किसके बाद नहीं पाया गया? जब एंटी सेबोटाज यानी विरोधी जो तोड़फोड़ है उसको, उसकी जांच करने के बाद कोई भी जो है नहीं, कुछ भी जो है नहीं फाउंड हुआ। ठीक है गाइस, यहाँ पे एक वर्ड है लेटर। इससे हम 3 वर्ड सीखते हैं। देखो कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल LETTER है। ठीक है, इसका मतलब होता है, ये क्या है? एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। ठीक है, इसका मतलब होता है अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, साइन, रिटन मैसेज या रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, जो हम लेटर एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, ठीक है, वो लेटर ये वाला होता है। और जो लेटर है इसका मतलब होता है लेटर, जो ये यहाँ पे यूज़ हुआ है ये, या फिर फाइनल एंड सेकंड मेंशन जो किया गया है। और ये क्या है? एक एडजेक्टिव और एक नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो ये लेटर और ये फॉर्मर है, जो ये फॉर्मर है इसका मतलब होता है द फर्स्ट आइटम इन द लिस्ट। जब लिस्ट में पहला आइटम हो तो हम फॉर्मर यूज़ कहते हैं, यानी पहले वाला। और लेटर टू बी द लास्ट आइटम। ठीक है, जो लास्ट आइटम के लिए हम लेटर यूज़ करते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमें चाय और कॉफ़ी की पेशकश की गई। मैंने पहले को चुना और कृष्ण ने दूसरे को। ठीक है, तो कैसे यूज होगा इसका? वी वर ऑफर्ड टी एंड कॉफ़ी। आई चूज द फॉर्मर, कृष्ण दी लेटर। ठीक है, तो आपको आई होप ये 2 वर्ड हैं जो समझ आगे होंगे, और लेटर और लेटर दोनों में डिफरेंस जो है आपको पता चल गया। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर शिव हरि मीना सैड researches were conducted at the mall following information of a bomb threat but nothing ऑब्जेक्शनेबल वॉज फाउंड। और जो एडिशनल कमिश्नर हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ और ऑर्डर के हैं, जिनका नाम है शिव हरि मीना, उन्होंने कहा कि जो सर्च है यानी जांच करने के बाद, कहाँ पे जांच करने के बाद? मॉल में। किसके बाद? जब इंफॉर्मेशन मिली बॉम्ब के बारे में, जो धमकी मिली उसको चेक करने के बाद, मॉल में चेक करने के बाद बट नथिंग वॉज ऑब्जेक्शनेबल वॉज फाउंड। तो कुछ भी नहीं पाया गया जो आपत्तिजनक हो, ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। द मॉल एंड द ईमेल अपीयर्स, और ईमेल जो है अपीयर मतलब लग रहा था, ऐसा लग रहा था टू बी अ हॉक्स। ठीक है, तो हॉक्स का मतलब होता है फर्जी, नकली। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था जो मेल जो आया था बॉम्ब थ्रेट के बारे में वो क्या था? एक हॉक्स था। ठीक है, हाउ एवर द मॉल अथॉरिटी
अथॉरिटीज़, हालांकि जो मॉल अथॉरिटीज़ हैं, मॉल के जो अधिकारी हैं, इन अ स्टेटमेंट, उन्होंने स्टेटमेंट में कहा अराउंड 1:35 PM, लगभग किसके 1:35 के आसपास उन्होंने कहा, सेड द एक्टिविटी वॉज अ सिक्योरिटी ड्रिल कंडक्टेड इन कोलेबोरेशन विद नोएडा अथॉरिटीज़। उन्होंने कहा एक स्टेटमेंट में, बयान में कहा कि जो ये गतिविधि है, एक्टिविटी जो है, ये क्या है, एक सिक्योरिटी ड्रिल है, सुरक्षा ड्रिल है, ठीक है, जो कंडक्ट की गई, ठीक है, इसको पूरा किया गया कहाँ पे, किसके सहयोग से, कोलेबोरेशन मतलब किसके सहयोग से, नोएडा के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके कोलेबोरेशन से, उनके सहयोग से, ठीक है, ये जो सिक्योरिटी ड्रिल है इसको कंडक्ट किया गया। सेवरल पीपल एट द मॉल वर इवैक्यूएटेड, और सेवरल का मतलब कई पीपल, कई लोगों को मॉल से क्या किया गया, खाली उनको निकाला गया, उनको, ठीक है, कम आउट किया गया। मूवी स्क्रीनिंग्स वर हॉल्टेड मिडवे एज सिक्योरिटी चेक्स बिगेन, ठीक है, और जो मॉल से जब उन लोगों को निकाला गया और क्या किया गया, जो मूवी स्क्रीनिंग है उसको क्या किया गया, रोक दिया गया। हॉल्टेड मतलब रोक दिया गया उसको, मिडवे मतलब बीच में ही रोक दिया गया। एज सिक्योरिटी, क्योंकि जो उस समय, एज मतलब एट द टाइम, या फिर क्योंकि भी सेंस देता है, ठीक है, तो जब सिक्योरिटी जो जांच की प्रक्रिया है वो शुरू हुई, तब मूवी स्क्रीनिंग को क्या किया, रोक दिया गया बीच में ही, ठीक है। नेक्स्ट इज अ मैन सेड इन अ पोस्ट ऑन एक्स दैट ही वॉज वॉचिंग अ मूवी एट द मॉल, और एक मैन ने कहा, एक आदमी ने कहा एक पोस्ट में ऑन एक्स पर, क्या कहा कि वो क्या कर रहा था, वॉच कर रहा था, देख रहा था एक मूवी को मॉल में, ठीक है। ऐड कब लगता है, जब हम स्पेसिफिक जगह की, स्थान की बात करते हैं तब, ठीक है। जब व्हेन मतलब टाइम के लिए यूज होता है। व्हेन द ऑडियंस वर आस्क्ड टू लीव, जब जो ऑडियंस हैं, वहाँ के दर्शक जो आए थे वहाँ पे, उनको कहा गया कि वो क्या करें, यहाँ से प्रस्थान करें, यहाँ इस जगह को छोड़ दें। होल नोएडा DLF मॉल इज़ बीइंग इवैक्यूएटेड। होल मतलब सारा जो नोएडा है DLF मॉल का, ठीक है, तो DLF मॉल को क्या किया गया, खाली कराया गया पूरे नोएडा में, और कॉल्ड एज अ मॉक ड्रिल, और इसको कहा गया एक मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल क्या होता है गाइज, इसका मतलब होता है एक नकली आपातकालीन अभ्यास, जिसमें क्या किया जाता है, सुरक्षा को देखते हुए, लोगों की सुरक्षा को देखते हुए एक अभियान चलाया जाता है, जिसमें जो परिस्थिति, गंभीर परिस्थिति है या जो संकट है, उससे आसानी से निपटा जा सके लोगों के सपोर्ट से या उनकी मदद से, ठीक है। ही पोस्टेड ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऐसा उसने एक पोस्ट में कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। इन अनदर पोस्ट ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और एक दूसरे पोस्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही शेयर दी इमेज, उसने क्या किया, शेयर किया, ठीक है, क्या एक इमेज को शेयर किया। कौन सा इमेज, ऑफ अ व्हीकल ऑफ द बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, ठीक है, तो जो बॉम्ब को निष्क्रिय करते हैं उनके व्हीकल्स का जो एक इमेज है उसको शेयर किया एट द मॉल के पास, ठीक है। एंड वॉन्डर्ड इफ इट वॉज, और ये बहुत ही आश्चर्यजनक था कि स्टिल अ मॉक ड्रिल, कि ये अभी भी क्या है, एक मॉक ड्रिल है। लेटर, बाद में ACP मीना सेड, ACP मीना ने कहा, इन व्यू ऑफ द अपकमिंग फेस्टिवल, कि जो अपकमिंग यानी कि जो आने वाले फेस्टिवल्स हैं, रक्षाबंधन जैसे हो गया, इस तरह के जो फेस्टिवल आ रहे हैं उनको देखते हुए मॉल्स और क्राउडेड प्लेसेस एट वेरियस लोकेशन, अलग अलग स्थानों पर जो क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ वाले जो स्थान हैं जैसे मॉल, इनको क्या किया गया, इन दी गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट आर बीइंग चेक्ड कंटिन्यूसली, तो जो आने वाले फेस्टिवल हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट हैं उनको क्या किया गया, लगातार चेक किया जा रहा है। टुडे आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन विया ईमेल, आज आफ्टर मतलब बाद, तो एक रिसीव करने के बाद ईमेल को
विया किसके द्वारा, ईमेल के द्वारा एक इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद थोरो सिक्योरिटी चेक्स वर कैरिड आउट इन द मॉल। ठीक है, तो थोरो का मतलब होता है पूरी अच्छी तरह से। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी जांच की जो प्रक्रिया है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कैरिड आउट किया गया मॉल में। कैरिड आउट का मतलब होता है कंप्लीट करना, फुलफिल्ड करना। ठीक है, नो ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स वर फाउंड, और कोई भी आपत्तिजनक वस्तु जो है वो नहीं पाई गई। ठीक है, एंड सिचुएशन इज़ नॉर्मल, और जो स्थिति है वो क्या है, नॉर्मल है, साधारण है। एट फर्स्ट ग्लैंस, और पहली झलक में, ग्लैंस का मतलब एक झलक। ठीक है, तो एक पहली झलक में द ईमेल अपीयर्स टू बी अ हॉक्स, तो पहली झलक में जो ईमेल है वो लग रहा था एक फर्जी। ही सैड, उन्होंने कहा, ऑल सीनियर ऑफिशियल्स एंड अदर टीम्स आर प्रेजेंट एट द सीन, और जो सभी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं और अदर टीम्स जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। कहाँ पे, एट द सीन, जो घटनास्थल है वहाँ पे। दी ऑफिसर सैड, और जो ऑफिसर हैं उन्होंने कहा, एडिंग द मॉल इज़ ऑपरेटिंग नॉर्मली, और जो मॉल है वो ऑपरेटिंग मतलब शुरू है, चालू है। जो मॉल जो है वो साधारण रूप से क्या है, चालू है, ऑपरेट है। इन इट्स स्टेटमेंट, और इन इट्स स्टेटमेंट यानी कि उसके एक बयान में, द DLF मॉल ऑफ इंडिया, तो DLF मॉल ऑफ इंडिया के बयान में, वी आर प्लीज टू कन्फर्म्ड दैट द मॉल इज़ नॉर्मल। ठीक है, नाउ तो DLF के द्वारा जो एक स्टेटमेंट है उसमें जो कहा गया कि क्या कहा गया स्टेटमेंट में, कि वी आर प्लीज, हम क्या हैं, बहुत खुश हैं, प्लीज हैं, ये कंफर्म करके, जानकर कि दैट द मॉल इज़ नाउ ओपन एंड फुली ऑपरेशनल। ठीक है, और वो क्या है, अब ओपन है, खुला है, और फुली ऑपरेशनल मतलब पूरी तरह से ऑपरेशनल है, चल रहा है। ठीक है, द सेफ्टी ऑफ आवर पैट्रोन्स इज़ आवर अटमोस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, पैट्रोन्स का मतलब होता है ग्राहक। ठीक है, और जो ग्राहकों की जो सेफ्टी है वो हमारे लिए क्या है, अटमोस्ट मतलब सबसे पहले या उत्तम या सबसे ज़्यादा हमारी क्या है, प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता। ठीक है, तो सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है, हमारे ग्राहकों की सुरक्षा करना। एंड DLF इज़ कंसिस्टेंटली डेडिकेटेड टू मेंटेन द हाईएस्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स टू इंश्योर अ सेफ्टी एंड इंजॉयबल एक्सपीरियंस फॉर ऑल, और जो DLF है वो लगातार कंसिस्टेंटली मतलब लगातार डेडिकेटेड है, समर्पित है, किस लिए, टू मेंटेन करने के लिए, बरकरार करने के लिए, दी हाईएस्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स यानी कि सर्वोच्च सुरक्षा मानक को बरकरार करने के लिए समर्पित है लगातार, किस लिए, टू इंश्योर अ सेफ, सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और सुखदमयी एक्सपीरियंस, अनुभव के लिए, अनुभव किसके लिए, फॉर ऑल, सभी के लिए सुरक्षा और इंजॉयबल एक्सपीरियंस इंश्योर करने के लिए वो क्या है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। इट एडड, और ये कहा, ठीक है, ऑन May 1 दिस ईयर, और इस साल 1 मई को, पैनिक ग्रिप्ड मल्टीपल स्कूल्स इन दिल्ली NCR, तो दिल्ली NCR के कई सारे मल्टीपल मतलब कई सारे स्कूल्स में पैनिक ग्रिप्ड मतलब कि दहशत फैलना। ठीक है, वहाँ पे दहशत फैल गया, इंक्लूडिंग नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम एंड फरीदाबाद। ठीक है, जिसमें शामिल हैं नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम के जो स्कूल हैं शामिल हैं। आफ्टर दे रिसीव्ड ईमेल्स, जब उनको क्या हुआ, एक रिसीव्ड हुआ एक ईमेल, किसके बारे में, अबाउट बॉम्ब्स बिगिन प्लांटेड ऑन देयर कैंपस, जब उनको एक ईमेल मिला कि जो बॉम्ब है उसको प्लांट किया गया है उनके कैंपस में, तब वहाँ पे क्या हुआ, पैनिक ग्रिप्ड हुआ, दहशत फैल गया। द थ्रेट विच हैड थ्रोन पुलिस एंड सिक्योरिटी पर्सोनेल इनटू अ टीजी। ठीक है, तो जो धमकी जिसने पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को पैनिक में,
थ्रेट का मतलब होता है टीजी का मतलब होता है पैनिक या फ्रेट, ठीक है, जिसने उनको क्या कर दिया, पैनिक दिला दिया, उनको बहुत ज़्यादा चिंता में डाल दिया, ठीक है। तो जो ये थ्रेट है इसने पुलिस और सिक्योरिटी पर्सनल को चिंता में डाल दिया। टर्न्ड आउट टू बी अ हॉक्स, टर्न्ड आउट यानी कि प्रूव होना या फिर कैम आउट। तो जो ये थ्रेट जो उनको मिला था ईमेल के थ्रू वो क्या हुआ, टर्न्ड आउट हुआ, प्रूव हुआ, साबित हुआ एक हॉक्स, एक यानी कि अफवाह या झूठा या फर्जी साबित हुआ। So this is the news guys. I hope you like this video. If you like this video then do subscribe and share my video with your friend groups. Thank you for watching.